सीसीटीवी स्क्रीन पर वही आदमी दूसरी बार कमरे में दाखिल होता दिखाई दे रहा था, जबकि असली आदित्य उसी समय होटल की लॉबी में खड़ा था, अपनी आंखों से यह सब देख रहा था। रात के लगभग 12:30 बजे थे। पहाड़ों के बीच बने उस पुराने होटल में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली बार बार झपक रही थी। रिसेप्शन के पीछे लगी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी और हर फ्रेम आदित्य की धड़कनों को और तेज कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था, वही चेहरा, वही कपड़े, वही बैग। आदित्य जैसा दिखने वाला कोई इंसान रूम 307 का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा था, लेकिन असली आदित्य तो कुछ मिनट पहले ही नीचे आया था। उस होटल में आने के बाद से ही उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। पहाड़ी रास्ते पर फंसे होने की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ा था। होटल लगभग खाली था और पूरे फ्लोर पर सिर्फ उसका ही कमरा बुक था। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर। लड़की की आंखें असामान्य रूप से जीवित लग रही थीं, जैसे वो किसी को ध्यान से देख रही हो। तस्वीर के नीचे हल्के लाल दाग थे, जिन्हें होटल वालों ने शायद पेंट से छिपाने की कोशिश की थी। रात बढ़ने के साथ कमरे का माहौल बदलने लगा। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आती रही, जबकि नल बंद था। खिड़की अपने आप हिलने लगी और कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। करीब 11 बजे आदित्य ने महसूस किया कि आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड देर से हिल रहा था। उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी पीछे दीवार पर लगी लड़की की तस्वीर हल्की सी टेढ़ी हो गई। उसी पल उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। डर के कारण वह नीचे लॉबी में आ गया और वहीं उसने सीसीटीवी देखने की जिद की। रिकॉर्डिंग पीछे की गई। पहले फुटेज में आदित्य रात 9 बजे कमरे में जाता दिखा। फिर 10 मिनट बाद वही आदमी फिर से उसी कमरे में दाखिल हुआ। इस बार उसका चलने का तरीका अजीब था, जैसे पैर जमीन पर घिसट रहे हों। वीडियो में दरवाजा खुलते ही कुछ सेकंड के लिए कैमरा झिलमिलाया और उस झिलमिलाहट में उस आदमी का चेहरा बदल गया। वह आदित्य नहीं था, वह वही खूबसूरत लड़की थी, तस्वीर वाली, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। आदित्य के हाथ कांपने लगे। तभी स्क्रीन अपने आप दूसरी रिकॉर्डिंग पर चली गई। कमरे के अंदर का कमरा खाली था। फिर धीरे धीरे आईने के सामने धुंध जमा होने लगी। उस धुंध पर उंगलियों से कुछ लिखा जाने लगा। तुम वापस आ गए। आदित्य को अचानक तेज सिरदर्द हुआ। यादें टूटे हुए टुकड़ों की तरह लौटने लगी। कई साल पहले इसी होटल में एक हादसा हुआ था। उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाई थी और पहाड़ी मोड़ पर एक लड़की को टक्कर मार दी थी। डर के कारण वह रुका नहीं था। लड़की वहीं मर गई थी। होटल के पुराने रिकॉर्ड में उस लड़की का नाम उसी रूम 307 से जुड़ा था, जहां उसकी लाश कुछ घंटों तक पड़ी रही थी। सीसीटीवी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। पूरी लॉबी अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद कैमरा खुद चालू हुआ। अब स्क्रीन पर लॉबी दिख रही थी, लेकिन वहां सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, एक खूबसूरत लड़की। उसके पीछे फर्श पर खून की पतली लकीर बनती जा रही थी, जैसे किसी को घसीटकर ले जाया गया हो। अगली सुबह होटल स्टाफ ने लॉबी खाली पाई। आदित्य कहीं नहीं मिला, लेकिन सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी होटल के सिस्टम में सुरक्षित है। उसमें साफ दिखाई देता है, रूम 307 का दरवाजा खुलता है और अंदर जाने वाली परछाई सिर्फ एक नहीं, 2 होती है। पहली उस लड़की की और दूसरी किसी ऐसे इंसान की जिसका चेहरा कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया।